की जनता ने बड़े लंबे समय तक देखा कि कैसे जो फूट की राजनीति होती है, जो कि इंडिया पार्टी किया करती थी, ये जो फूट की राजनीति है ये हमें जमती नहीं है। और महाराष्ट्र के लोगों ने आगे बढ़ के उस गठ के लोगों को हटा दिया और बीजेपी को चुना। बीजेपी चुनाव इस बिना पे नहीं जीत के आई कि वो हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी चुनाव इस बिना पर जीत के आई कि हम महाराष्ट्र की भलाई करेंगे और हम महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। जो महाराष्ट्र की दुर्गति हुई है उस दुर्गति से महाराष्ट्र को उबारेंगे। अब अबू आजमी के स्पेसिफिक केस में जो बात आएगी वो ये आएगी कि जो मुसलमान जनता है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ये जो मुसलमान लोग हैं और बड़े संयमी, संयत, होशियार लोग हैं, ये इन लोगों को आगे आना चाहिए और इन लोगों को, अबू आजमी को पब्लिकली कहना चाहिए कि आजमी साहब आपने बहुत गलत काम किया, आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। औरंगजेब जो था वो औरंगजेब के समय में ख़त्म हो गया, अब नया भारत है, नया देश है, आगे हमें चलना है। हमें पीछे मुड़ के इस तरह की चीज़ों को ना अच्छा बोलने की ज़रूरत है ना बुरा बोलने की ज़रूरत है। तो राजनीति अब जनता को करनी होगी, क्योंकि जो राजनेता हैं वो तो वही करेंगे जैसे उद्धव ठाकरे साहब ने कहा। उद्धव ठाकरे ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उनका कोर बेस है, वोटर बेस नहीं, उनका जो कोर फॉलोइंग है वो उस तरह का जो कि इन विचारों को रखता है। अब ठाकरे साहब कैसे उन लोगों से कहें कि तुम इन विचारों को ना रखो, है ना। तो मुसलमानों को आगे बढ़ के अबू आजमी को कंडेम करना होगा और डिसिप्लिन करना होगा। और जो समाजवादी पार्टी रह रह के इस तरह से गठजोड़ की राजनीति करती है उसे भी कंडेम करना होगा। आपने एक और सवाल पूछा था अभय कुमार जी से कि आईएनडी अलायंस का क्या होगा। तो आईएनडी अलायंस का तो ये होगा कि वो वैसे ही फूट चुकी है, उसका कोई भविष्य तो है नहीं, तो उसमें ना कांग्रेस रेलेवेंट है ना उसमें शिवसेना रेलेवेंट है। एनसीपी जरूर रेलेवेंट थी, एसपी रेलेवेंट थी, इन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया है और इनकी जो जनता है उसे उन्हें कहना पड़ेगा कि साहब इस तरह से मत बिहेव करो हमारे साथ। ठीक है, ठीक है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी। क्या गोडसे की तारीफ को अब भारत का जो मौजूदा इतिहास है वो उसकी स्वीकार्यता उसमें बढ़ती दिख रही है आपको? अगर देखिए गोडसे बात करते हैं 100 जी, गोडसे को सबसे पहले गोडसे की तारीफ आरएसएस और बीजेपी या जनसंघ ने नहीं की थी। सबसे पहले गोडसे की तारीफ इंदिरा गांधी ने की थी 1970 के दशक में, जब इंदिरा गांधी ने ये बातें कही कि सावरकर वीर हैं। तब उसका जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो ये होता है कि जो गोडसे ने काम किया था वो भी ठीक ही किया था। और रही बात की जो गोडसे ने काम किया, क्या इसका निषेध किया जाना चाहिए? तो प्लीज समझिए, गोडसे ने वो काम अपने कंटेक्स्ट में बिल्कुल ठीक ही किया था, जो उसे लगा वो ठीक है उसने वही किया था। सो उसमें उसकी तारीफ करो या बुराई करो ये बेमानी है। कि जो मतलब की बात है वो ये है कि वो हमारे देश का एक इंसान था, उसने अपने मन के हिसाब से पूरा काम किया और हमें अच्छा नहीं लगा तो हम कहते हैं कि हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। यदि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्हें इस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है एक अच्छे नागरिक के तौर पे कि उन लोगों को कहें कि भाई साहब इस तरह से आपको बर्ताव नहीं करना चाहिए और यदि आप करोगे तो हम आपको रोक देंगे। बस इतनी सी बात है, इसमें गोडसे की तारीफ या बुराई करने की तो इसका सवाल ही नहीं उठता। जी जी, लेकिन क्या मानेंगे कि इतिहास के लिए ये जरूरी है कि अलग अलग विचारधाराओं की अभिव्यक्ति जो है किसी भी लाग लपेट के जो है ये जारी रहनी चाहिए? हमें पिछले 6 सालों में यूरोप और अमेरिका का और कनाडा का एक्सपीरियंस है, जहाँ की हमें बड़े साफ साफ शब्दों में बताया गया, जो वोक लिबरल लोग थे उनके द्वारा, कि हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। केवल वो विचार व्यक्त किए जाने चाहिए जो मॉरली करेक्ट हो, जो वो विचार व्यक्त किए जाने चाहिए जो हम समझते हैं कि मॉरली करेक्ट हो। भारत के लोगों को कैसा इतिहास देखना चाहिए? भारत के लोगों को समझना चाहिए कि औरंगजेब बहुत खराब आदमी था। भारत के लोगों को समझना चाहिए कि गोडसे ने अपने काम समय के हिसाब से काम किया। भारत के लोगों को समझना चाहिए कि सावरकर ने बहुत अच्छा काम किया। सावरकर पहला व्यक्ति था जिसने हमें समझाया कि 1857 का गदर गदर नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम था। तो और वो तब उसने समझाया जब वो 21 साल का लड़का था। उसने एक मोटी सी किताब लिखी ताकि लोग समझ सकें, पढ़ें और ध्यान लगा के उसके ऊपर चर्चा कर सके। तो भारत के लोगों को भारत का संदर्भ तो ये है ना, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलमानों को अबू आजमी को डांट लगानी पड़ेगी। मेरे और आपके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो अबू आजमी के लोग हैं, जो उनकी जनता है जिसको कि उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कहना पड़ेगा
कि सर ऐसी बातें मत किया करो।